क्या होगा? वो फिर बाद में फैसला होगा, जो खान साहब हुक्म देंगे वैसे होगा। दावे की कैपेसिटी है, दावे की कैपेसिटी है। कैपेसिटी हमारे में बहुत है। सर ये बताएं, आज जो मुज़ाकरात हुए हैं, आप समझते हैं ये मुज़ाकरात फैसला कौन मराहल तक जाएंगे? इंशाल्लाह देखिए, जी इमरान खान साहब ने बड़ा क्लैरिटी से कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि कहते हैं वो हर चीज़ के लिए वक्त मुकर्रर होता है, और मुझे यकीन है कि जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी, इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी, हमारी पार्टी के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तो इंशाल्लाह अभी तो हमारे शहीद भी हुए हैं जिन्होंने अपना खून बहाया हकीकी आज़ादी के लिए और मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि इन शहीदों को हुकूमत का रवैया कैसा था? हुकूमत का रवैया कैसा था सर? हुकूमत का रवैया जो आपको नजर आया कि ये पॉजिटिव मरहल में दाखिल होंगे? देखिए, जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनी है तो जाहिर बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। नेशनल गवर्नमेंट की बातें भी हो रही है, मिल के आए हैं दूसरी साइड से भी, और यहाँ पे भी आपने मीटिंग की। आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है गवर्नमेंट के पास, या इनके पास इतना मैंडेट है? असल सवाल तो ये है कि क्या इनके पास इतनी अथॉरिटी है कि आपके मुतालबा तस्लीम कर सकें? देखिए, बात यह है कि हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है पाकिस्तान में है, तो जाहिर बात है उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। इसके अलावा भी कोई बैकडोर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसमें आप लीड कर रहे हैं, ये इतलात भी आ रही है? बात यह है कि मैं बैकडोर वाला हूँ नहीं, मैं हूँ खुली किताब, मैं खुल के खेलता हूँ, तो जब चीजें सामने आएंगी तो खुल के आएंगी। सर कुरम एजेंसी का, सर कुरम एजेंसी में जो हालात हैं उसका जिम्मेदार कौन है? और आपने वफाक से रब्ता किया कि वहाँ पर अमन व अमान के लिए मुश्तरका को कोशिश की जाए, काम किया जाए? कुरम के जो मामलात है वो आज से नहीं है, ये 50 साल से वहाँ पे इस तरह के मामलात बार बार उभरते हैं, और वो कोई मसला जो है दहशतगर्दी का नहीं है, वहाँ पे लोकल घुस का एक मसला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े बेहतरीन तरीके से एक ग्रैंड जिरगा बनाया और तमाम लोगों को बिठा के एक मुशावरत करके उनके साथ एक बहुत ज़बरदस्त एक मुआहिदा हो रहा है, और इंशाल्लाह ये मुआहिदा जो है ये मुकम्मल एक देर पर इंशाल्लाह हल होगा इसका। 9 मई वाले जो मुल्ज़िमान क्या वो भी एक पॉजिटिव जेस्चर है इसी मुज़ाकरात के नतीजे में, आपको लग रहा है? मैं तो ये समझता हूँ कि उनकी तो अपनी जो कैद दी गई थी तो वो मुकम्मल हो गई थी, इसलिए उनको रिहा किया गया। लेकिन उसमें कुछ मुझे आ रही है, मैं चूँकि पहले एक मीटिंग में था वहाँ सीधा इधर आया हूँ, तो कुछ एक महीना किसी का ज्यादा या काम था उसमें, अगर उसमें उनको छोड़ा गया है तो अच्छी बात है, हमारे ही लोग हैं। और देखें, बात यह है कि अगर अपनी कौम का बच्चा या अपनी कौम का कोई हमारा कोई भी सिटीजन अगर कोई भी नादानी की वजह से या जज्बात की वजह से वैसा काम करता है तो उसको सजा और गोलियां मारना हल नहीं है। हमारे अपने लोग हैं, और रियासत जो है वो माँ होती है, माँ का किरदार ये है कि वो अपने बच्चों को पालती है, उनको ग्रूम करती है, उनकी इस्लाह करती है, ना कि डंडे के तौर पे या गोलियों के तौर पे उन पर जुल्म करती है या शहीद करती है। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीजें इंशाल्लाह पाकिस्तान में कभी तो ठीक होनी थी, मुझे लग रहा है कि आज ही वही वक्त है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। मुझे ये बताइएगा कि माजी में कह रहे थे कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए ये मुलाकात करने का इजाजत दी है और उन्होंने मुलाकात की कमेटी बनाई है। इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, जो फैसला वो करते हैं, हम पाबंद हैं फैसले के, हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब लगता है कि जो दो मुतालबात हुए तस्लीम कर लेंगे हुकूमत से? देखिए, अब ये तो वक्त है कि मैं कुछ ऐसा कह सकूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब ने जीत के साथ जज्बे के साथ पाकिस्तान के लिए शुरू किया इसको, तो इनको समझना चाहिए इस बात को, क्योंकि डंडे के जोर पे, ताकत के जोर पे तो अभी तक न तरीके साफ खत्म हो सकी है और न ही इमरान खान की मकबूलियत। आप बैठ के ही मामलात को मेरे ख्याल में जमहूरी तरीके से और सियासी तरीके से ही हल करना चाहिए। इन दो मुतालबात से पीछे हटेंगे तो नहीं करेंगे? मैंने पहले आपको बता दिया कि देखें, इमरान खान का इख्तियार है, इमरान खान के ही हुक्म के ऊपर ये जो है मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, और इमरान खान ही फैसला करेगा कि किस तरीके से करना है, क्या करना है और कैसे करना है। वहाँ पे हुई है, इसके ऊपर क्या कहते हैं?
की है जैसे एरिया में चले गए थे जहाँ पे थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन उसको हमने जगह मुहैया की थी कि आप जाएं और वहाँ बैठ जाएं। वो वहाँ से पुरअमन होने के बजाय असम्बली के अंदर एंटर हो रहे थे, तो वहाँ पे तो सारी बातें पुलिस ने किया, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो यहाँ पे और मीटिंग कर रहा था। तो पर उनके मुतालबात हमने मान लिए हैं। तो उनके साथ बैरिस्टर साहब की तरफ से, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से और उमर अयूब साहब की तरफ से रेज़ किया गया, और हम अभी खान साहब के साथ एक मुलाकात चाहते हैं। मुलाकात तसलसल के साथ होगी अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक इस किस्म की मुलाकात जो 25-30 मिनट के अंदर कंक्लूड करनी हो, उसके अंदर आप तफसीली मुशावरत नहीं कर सकते। तो अभी होपफुली इन अनदर 2-3 डेज़ एक मुलाकात खान साहब के साथ अरेंज करवा के दी जाएगी, जिसके बाद हम नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह खान साहब की मुशावरत और उनकी हदायत के बाद तहरीरी तौर पर अपनी जो डिमांड्स हैं वो हुकूमत के सामने रखेंगे। माहौल कैसा था आज वहाँ पर कमरे में, क्या माहौल था मुज़ाकरात के दौरान? संजीदा देखिए संजीदा माहौल था। आपने ज़ाहिर है एक इंतहाई सेंसिटिव चीज़ों के ऊपर को आप डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा जो मौक़िफ़ है वो 90 डिग्री डिफरेंट है एक दूसरे से, और ज़ाहिर है गुज़श्ता रवैयों के अंदर जो तलखी है, हमें गम गुस्से की कफ़ीद में भी हैं अपने कारकुनान पर होने वाले सलूक की वजह से। तो माहौल संजीदगी का था, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव था जी। असल कहा गया है उसका मैंडेट हासिल है इस मुज़ाकराती कमेटी को, आप क्या समझते हैं? देखें, ये तो आप हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से पूछें, क्योंकि वो बता सकते हैं। उनकी तरफ से कुछ मेंबरान की तरफ से ये इंडिकेट किया गया, और मेरा ज़ाती, ये मैं अगेन कमेटी की तरफ से बात नहीं कर रहा, मेरा ज़ाती कभी गुमान भी यही है कि ज़ाहिर है वहाँ से उनकी तायीद हासिल है और उनको ऑन बोर्ड किया गया, तो उसके बाद ये मुज़ाकरात। आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा बातचीत चल रही है, एडमिट कर रहे हैं कि हमने 13 लोगों का मर्डर किया या वहाँ पर कैजुअलिटीज हुई, किसी ने नहीं, अभी रहनुमा ने एडमिट किया? अभी एडमिशन का मामला नहीं आया हमारी तरफ से। तमाम अफराद की शहादतों का मामला, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का मामला, इसीलिए कमीशन की हम बात कर रहे हैं। मिसिंग पर्सनस का मामला दोबारा पूरी शद्दोमत के साथ दोबारा उठाया गया, उसकी तरफ से डिनाई नहीं किया गया। ये दावा कर रहे हैं कुछ साफ़ी के इन मुज़ाकरात के साथ साथ कुछ खुफिया मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, कितनी सदाकत है? क्या बैकडोर भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं? वो फिर सहाफ़ियों के जरिए चल रहे होंगे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ये बताएं कि सोमवार को कोई फैसला आ जाता है 190 बिलियन पाउंड के, 6 जनवरी को कोई फैसला आ जाता है, तो मुज़ाकरात पर असर तो नहीं पड़ेगा अगर सजा हो जाती है? बैरिस्टर साहब, तो नहीं पड़ेगा। देखें, ये इसी नौयत का मुज़क्का खेज़ फैसला होगा जैसा पहले साइफर में हुआ, इद्दत में हुआ। इन फैसलों की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। हम आगे अपील में जाएंगे और जो होना है वो हमें पता है। इस फैसले में ना सरकार को कोई नुकसान हुआ, ना खान साहब या बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा हुआ, तो इस मुकदमे की कोई बुनियाद ही नहीं है। लिहाजा जो भी फैसला होगा हम उसको मुतासिर नहीं करने देंगे इस अमल को जो हम कर रहे हैं अपने शहदा की खातिर, उन लोगों की खातिर जो गुमशुदा हैं आज दिन तक, जिन्होंने गोलियां खाई हैं। तो हमारे सामने बड़ा मकसद यही है कि उनको हम इंसाफ दिलाएं। वापस हो गए जी, मैंडेट से 8 और बिल्कुल नहीं वापस हुए। ये ये इब्तदा है, ये सब चीज़ों की इब्तदा है। हम चाहते हैं कि हम सच की जानिब बढ़ें। हमने अगर इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती करनी है तो पहला कदम हमें सच की खोज की जानिब उठाना होगा। तहरीरी तौर पर लिखने से मुतालबात क्यों कतरा रहे हैं आप लोग? नहीं, हम नहीं कतरा रहे। हमने पहले मुलाकात नहीं हमने उसके बाद हम तहरीरी तौर पर देंगे, क्या वजह क्यों? नहीं, देखिए, हमारी मुलाकात नहीं हो सकी जिस नौयत की मुलाकात हम चाहते थे। हम चाहते हैं कि हमारी मुलाकात हो, हम तफसील से खान साहब से गुफ्तगू करें, उनकी हिदायत लें, उसके बाद हम करेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम नहीं हम देंगे, हमने कहा कि हम देंगे, और आज हुकूमत की तरफ से ये बात वाज़ेह हो गई कि उनकी जानिब से कोई मुतालबात नहीं है। लिहाजा हम जहाँ खड़े हैं उसमें उसको तहरीर में लाने में हमें कोई तामुल नहीं। हुकूमत की जानिब से कोई आपको कहा कि आप तो 2 चीजें मांग रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, बल्कि कहा उन्होंने बड़ी वजाहत से आज इसाक डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी जानिब से कोई मुतालबात नहीं है। ये इजलास शुरू होने से पहले थोड़े मुतमईन भी नहीं थे कि कमेटी से हुकूमती, अब थोड़े मुतमईन है आज के इजलास के बाद कि कुछ नहीं। आपसे किसने कहा मैं मुतमईन नहीं था? देखिए, मेरे पास ये इस्तेहकाक नहीं है कि मैं हुकूमती कमेटी पर मुतमईन हूँ या ना हूँ। ये हुकूमत की नामजद करदा जो मुज़ाकराती कमेटी है हुकूमत की तरफ से, उसका इत्मीनान हुकूमत को होना या ना होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने साथियों की बात कर सकता हूँ। हमने जो आज गुज़श्ता मीटिंग के अंदर बात की थी, उसके बाद आज तफसील
तफसीली बात हुई, चूँकि हमारे तीनों सीनियर मेंबर्स जो थे, जो लीडर थे इस मुज़ाकराती कमेटी के, उमर अयूब साहब वो गुज़श्ता मीटिंग में मौजूद नहीं थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब मौजूद नहीं थे, CM KP के अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद नहीं थे, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने भी रिकॉर्ड के ऊपर लेके आनी थी, तो वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर लेके आए। दावा कर रही है आज से प्रोफिट पेशरफ्त नजर आ गया। देखेंगे इंशाल्लाह। आपके दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट था क्या वो खत्म हो चुका है मुज़ाकरात के शुरू होने के बाद? देखें, मुज़ाकरात के अंदर आप फौरी इब्तदाई मराहल के अंदर ये नहीं कह देते कि ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो गया या बहुत मस्बत हो गए। मुज़ाकरात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार होते हैं, उसके अंदर आसान मराहल आते हैं, उसके अंदर मुश्किल मराहल आते हैं। अभी हम बिल्कुल इब्तदाई मरहले पे हैं, तो ऐसी कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई बयान जो इन मुज़ाकरात को मुतासर कर सके, उसके ऊपर हमारा इत्तफाक़ राय है कि वो नहीं दिया जाएगा। ख्वाजा साहब इन मुज़ाकरात का यार वो मुज़ाकरात